नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं hbse बोर्ड हरियाणा बोर्ड द्वारा जो 2 अप्रैल को फिजिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फिजिक्स इसके 2 पार्ट थे। पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या था हमारा, इसमें जो थे हमारे 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हमारे 5 थे, ठीक है। तो लगभग सभी क्वेश्चन ये इजी थे। इसके अंदर 2 न्यूमेरिकल थे। एक तो न्यूमेरिकल हमारे पास ये था, ए टैंक इज फिल्ड विद ए वाटर टू ए हाइट ऑफ ए 15 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ ऑफ ए नीडल लाइन एट ए बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड बाई ए माइक्रोस्कोप टू बी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी इसमें, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ जो दे रखी है इसकी 15 और अपरेंट जो दे रखी है इसके अंदर नीडल वो दे रखी है यहाँ पर 10, 15/10 और इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर। तो जब इसको सोल्व करोगे 1.5 और यहाँ पर यूनिट कुछ नहीं आएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल था ऑब्टेन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है LCR सर्किट के अंदर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/√LC। L की वैल्यू हमें दे रखी है 5 हेनरी और C हमें दे रखा है 80 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये जो माइक्रो है, माइक्रो को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं फेराड के अंदर। तो 5 तो रहेगा, L की वैल्यू है और C हमें क्या दे रखा है 80 और माइक्रो हटाने के लिए हमने क्या किया 10⁻⁶। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1/5 और 80 की मल्टीप्लाई 400 और इंटू में 10⁻⁶ और फिर ये स्क्वायर रूट जब हटेगा ये 400 का 20 आ गया और ये 10⁻³ हो जाएगा और ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा आपका 10⁻3। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद इसी में क्वेश्चन था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर था। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, लगभग इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद 3 मार्क्स के अंदर आया था हमारा, 3 मार्क्स के अंदर फुल वेव रिएक्टिफायर था क्वेश्चन 3 नंबर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बोर पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम और फिर व्हीटस्टोन ब्रिज था, प्रूफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ AC जनरेटर राइट्स इट्स प्रिंसिपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड था। उसके बाद फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सभी सेट में सेम थे ABCD, बस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस था वो थोड़ा बदला हुआ था, किसी में आगे थे क्वेश्चन, किसी में पीछे थे। उसके बाद इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो रहेगा ये कैसा क्वेश्चन था हमारे पास में, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें हमारे भाग डिवाइड थे, MCQ थे, ब्लैंक्स थे और 1 वर्ड थे, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और इनका आंसर जानते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, P टाइप सेमीकंडक्टर द माइनॉरिटी है। यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी। तो P में माइनॉरिटी क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर ए क्रिस्टल ऑफ ए प्योर जर्मेनियम बिहेव एज ए, किसकी तरह बिहेव करता है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर एंड टाइप ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्या होंगे 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट रेडियस r इज गिवन बाई -1/4πε0 E²/r पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द डी ब्रोगली वेवलेंथ विद ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जनरल आपको पता ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, p क्या है आपका मोमेंटम है और h/mv मोमेंटम का फॉर्मूला। और अब डायरेक्टली इन्वर्सली आपको पता है लैम्डा डायरेक्टली h के और इन्वर्सली किसके, p के, और लैम्डा किसके, इन्वर्सली mv। तो मास और वेवलेंथ में जो रिलेशन है इन्वर्सली है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है यही मिलता है, बाकी सारे क्या हो गए हमारे रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, इजी है, एक आधा क्वेश्चन आप भी बता देना, कर ही लोगे। 7th क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, ये देख लेते हैं। इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे दी हमें और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.5 दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है हमें 3 × 10⁸ और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
तो जब इसको सोल्व करोगे ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, मिनिमम डेविएशन दे रखा है प्रिज्म के लिए। मिनिमम डेविएशन दे रखा है 30 डिग्री, डेल जो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस डेल अपॉन में 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब ए भी हमें गिवन है 60 और डेल हमें 30 डिग्री। सभी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 अपॉन 2, साइन 60 बाई 2, और ये साइन 45 हो गया अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और जब इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कॉन्वेक्स लेंस are to be manufactured from a glass of refractive index 1.5 with both faces of the same radius of curvature if the focal length is to be 20 cm, radius of curvature required is। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आपको सभी को पता है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अब इसके अंदर R और R2 ये क्या कह रहा है, सेम है, तो दोनों की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। और F की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1/20 लिख लेंगे। म्यू हमें दे रखा 1.5 -1 1/R प्लस 1/R। जब इसको सोल्व करोगे R निकालना था हमें। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा रेनबोज फिनोमिना ड्यू टू ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस है, एनर्जी पर बेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया 3 मिली हेनरी, एल दे दिया 3 मिली, हटाएंगे मिली को रिमूव करने के लिए 10⁻³ हेनरी हो गया। और उसके बाद हमें दिया क्या है, एम्पियर पर सेकंड। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, और सेकंड होती है टाइम की। तो di/dt क्या दे दिया, 10⁻³ हमें निकालना क्या है, निकालना इसमें है EMF। तो E किसके इक्वल होता है, d∅/dt। और यहाँ से फाई आपको पता है, फाई किसके इक्वल हो जाएगा, Li, और फाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो E किसके इक्वल हो गया, LdI/dt। अब L भी हमें पता है और di/dt कितना दे रखा है हमें, 10⁻³। जब इसको सोल्व करोगे तो EMF हमारा क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्स दे दिया, चार्ज दे दिया, वेलोसिटी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड V दे दिया। तो F बताना, फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू V। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, C। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटोन एंटर इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, द पाथ ऑफ द प्रोटोन वुड बी, कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन है, ग्राफ पूछा गया है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, tan थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी तो ईजी है। ओम मीटर किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये लगभग जो ए सेट था हमारा, जो रिवीजन पेपर दे रखा था बोर्ड की साइड पर, वहीं से लगभग सेलेक्ट हुआ है। इसके बाद इसके अंदर इसमें पूछा था, रेशो पूछा था, तो 1:1 हो जाएगा। आगे पूछा था कैपेसिटेंस दे रखे हैं, तीनों की कैपेसिटी C है, तो पहले पैरेलल में करें, फिर सीरीज में करें, फिर रेशो क्या होगी। पैरेलल के अंदर तो क्या हो जाएगा, C + C + C 3C हो जाएगा, और सीरीज में 1/CS = 1/C + 1/C + 1/C 3/C, और CS जो हो जाएगा C/3। तो CP/CS जब सोल्व करोगे तो 9:1 आ जाएगा। रजिस्टेंस की यूनिट पूछी थी, ओम है। उसके बाद में एक ऐसी डिवाइस पूछी थी जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करे, कंपेयर करे, क्या है उस डिवाइस का नाम, पोटेंशियोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एल दे रखा था, नॉर्मल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V और वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू द फील्ड, EMF इज कॉल्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, क्या हो जाएगा, VLV हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग लॉन्गिट्यूडनल सर्कल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी चेंज बाय द डोपिंग ऑफ ए स्टेबल इम्प्योरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर की बात आ रही है, चार्ज कैरियर की बात है, P टाइप हो गया, और ये किसकी टाइप है, आपकी एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर की। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो और नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी इक्वल हो, तो किसके अंदर है ये आपका, एटम के अंदर, या न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हो इसको एक तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है, वेव आर प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, हॉट यानी गर्म। ठीक है, तो ये गर्म किसके लिए करते थे हम, इंफ्रारेड का यूज़ करते थे, फिजियोथेरेपी वगैरह की बात करते थे, तो वहाँ पर भी इस रेज का यूज़ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट से है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये हमारी किसकी है, क्रिटिकल एंगल की है।
आगे जो हमारा है मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड, किसकी डेफिनेशन है आपकी, ये वर्क फंक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है एन, ये पी टाइप पॉजिटिव एन नेगेटिव एन, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव किस बाइसिंग में हो गया आपके सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। उसके बाद आगे पूछा गया था क्वेश्चन, टू न्यूक्लियाई है मास नंबर इन द रेशो, न्यूक्लियाई का मास नंबर और उनकी जो मास नंबर की रेशो दे रखी है 1:27 दे रखी है। रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी बताना था, तो रेशो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा आपका 1:1 ही होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर के ऊपर क्या होगी आपकी, डिपेंड नहीं होगी। यंग अपरेटस बी इमर्स्ड इन ए वाटर इन ए प्लेस ऑफ एयर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा, और डिक्रीज हो जाएगी या नैरो हो जाएगी। ठीक है, आगे है, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया 5 और -3 डायप्टर दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2D। ठीक है, उसके बाद अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल, ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या V और E की बात करते थे, ये जो कंडीशन होंगी व्हाट कंडीशन, ये इक्वल कब होंगी, इक्वल आपको पता है V इज इक्वल टू किसके, E इज इक्वल टू क्या था, आई आर प्लस आई स्मॉल आर, और ये आई ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये लिखते थे हम ये कंडीशन, या V इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर लिख दें इसी कंडीशन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब आपका इक्वल होगा, जब करंट क्या करे, फ्लो ना करे। ठीक है, राइट डाउन रिलेशन बतानी थी, रिलेशन J और किस में बतानी थी, VD में। तो I इज इक्वल टू करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I इज इक्वल टू ANE/VD, ए इसके अपॉन में आ जाएगा I/A, और करंट अपॉन एरिया क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो J इज इक्वल टू NE/VD, ये रिलेशन आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। थैंक यू।